Hello everyone, this is Professor Sanan Sari, and now we are going to discuss about the legal rights of women. In our last lecture we have discussed about the constitutional rights of women, and now we are going to discuss about the legal rights of women. Here we have some limited points and you will have to only write the 10 points in your answer. Okay? So before starting the legal rights, I think we should know about the women feticides, women trafficking, and the sexual harassments of women. Okay, so I think you are aware about some female violations. आप इस चीज़ से पहले से ही अवेयर होंगे. आपने देखा होगा कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा जो है ये सारे केसेस बढ़ते जा रहे. डे बाय डे द केसेस आर इंक्रीजिंग which is related to rape, sexual harassment, okay, and female feticides, and so on. Okay, so let's start with our topic. Our first topic is sexual harassment at workplace. आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला आपका पॉइंट आता है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस. इट्स अ प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013. इट्स अ प्रोविजन एंड प्रोहिबिशन एक्ट. इसको क्या किया जा रहा है, बंद किया गया. ये एक्चुअली इस पर बहुत ही ज़्यादा रोक लगाई गई है. सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस. अब जैसे कि आप देखोगे तो अगर पहले का हिस्ट्री हम देखेंगे तो वुमेन्स को तो अलाउ ही नहीं था कि वो पार्टिसिपेट करे इन एनी इकोनॉमिक इंडस्ट्री या फिर कोई भी फैक्ट्री माइंस में. अलाउ नहीं था वुमेन्स को अलाउ पार्टिसिपेट करना. धीरे धीरे इनका इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हुआ. बट ऐसे समय पे क्या होने लगा, डे बाय डे सेक्सुअल हरासमेंट इंक्रीज होने लगा एट वर्क प्लेस जहाँ पे वो काम करती थी बाय men members of the factory, mines and industry. जो भी मेल मेंबर्स होते थे उनकी थ्रू क्या हो जाता था, सेक्सुअल हरासमेंट होता था. रेप केसेस डे बाय डे इंक्रीज होते जाते थे. तो स्पेशली सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस के लिए ये एक्ट बनाया गया, प्रोहिबिशन एक्ट 2013. तो यहाँ पे लीगल राइट्स है. लीगल राइट्स ये है कि वुमेन कैन मूव सुप्रीम और हाई कोर्ट, और जो भी महिला मंडल होते हैं या फिर जुरिसडिक्शन या लिमिटेड एरिया में जो भी कोर्ट वगैरह होगी वहाँ पे वुमेन विजिट कर सकती है. और वुमेन्स को इतनी तक छूट दी गई है कि आपको वकील की भी ज़रूरत नहीं, किसी लॉयर की भी ज़रूरत नहीं. वुमेन खुद अपना केस लड़ सकती है. विदाउट वकील भी आप आपके केस को लड़ सकते हैं. सेकेंड है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस. ये तो बहुत ही कॉमन है, आपने काफ़ी बार सुना होगा डोमेस्टिक वायलेंस. डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, अब जैसे कि वुमेन है, अगर वो मैरिड है तो उसके वुमेन समटाइम्स क्या होती है, वॉयलेट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड एंड हर इन लॉज. हस्बैंड और इन लॉज की वजह से भी वुमेन क्या होती है, बहुत टाइम वो वॉयलेट हो जाती है. अब वॉयलेट कैसे हो सकती है, अब जैसे कि हो सकता है इकोनॉमिकली हो जाए, चाहे वो फिजिकली हो सकती है, सेक्शुअली हो सकती है, मेंटली हो सकती है, वर्बली कोई उसको अब्यूज करता हो या फिर इमोशनली कोई टॉर्चर कर रहा हो. तो ये सारा क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है. और ये ज़्यादातर बाय हर हस्बैंड और बाय हर इन लॉज की वजह से होता है. तो ये एक्ट बनाया गया 2005 में कि ये एक्ट करके प्रोटेक्शन की जा रही है उनको डोमेस्टिक वायलेंस से. ठीक है, फर्स्ट हमने सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस देखा, उससे सेव करना. और वहाँ पे वर्किंग कंडीशन इस एक्ट के थ्रू, ये राइट के थ्रू क्या बनाया गया, ये जो एक्ट 2013 रेड्रेसल एक्ट है. तो रेड्रेसल में क्या किया गया, ह्यूमन डिग्निटी को इंक्रीज़ करना, और जो वर्क प्लेस का जो इन्वायरमेंट है उसको हेल्दी इन्वायरमेंट रखना, वहाँ पे कुछ भी अब्यूजमेंट ना हो, हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, और जिसमें वुमेन फील करे कि यहाँ पे इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन्स को मिल रही है. जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए वर्क प्लेस में. वुमेन्स को लाइफ एंड लिबर्टी के राइट से वुमेन को ऐसा फील होना चाहिए. इक्वालिटी इन वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, उनका वर्किंग कंडीशन भी इक्वल होना चाहिए फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. ठीक है, तो 2 राइट्स हमने डिस्कस किया, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस. सेकेंड हमने प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 डिस्कस किया. इसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका
प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, इसको हम पीसी एंड पीएनडीटी भी कहते हैं, पीसी और पीएनडीटी शॉर्ट फॉर्म में। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये एक्ट 2004 से बनते बनते 1994 में पूरी तरीके से हो गया है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो सेक्स सिलेक्शन इसको प्रोहिबिट किया गया है। अब जैसे क्या होता था, पहले क्या होता था, रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, जो चाइल्ड स्क्रीनिंग की जाती थी कि अब बॉर्न होने से पहले ही देखा जाता था कि मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, क्योंकि पहले के लोगों का प्रेफरेंस कल्चरल क्या था, वो लोग प्रेफर किसको करते थे, प्रेफरेंस किसको देते थे, फर्स्ट बॉयज़ को देते थे, क्योंकि आगे चलकर वो इकोनॉमिक कंडीशन को सुधार सकता है या फिर उनको इकोनॉमिकली हेल्प कर सकता है फैमिली को। बट जो फीमेल चाइल्ड होती है या गर्ल चाइल्ड होती थी उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता था, उसको वहीं पे अबॉर्ट कर दिया जाता था, अबॉर्शन करा दिया जाता था। ठीक है, तो ये क्यों करा दिया जाता था, क्योंकि फीमेल को बर्डन समझा जाता था, फाइनेंशियल बर्डन समझा जाता था, क्योंकि कल को वो बड़ी होएगी तो फिर उसको शादी करके देना है, दहेज देना है। उसके अकॉर्डिंग लोग क्या सोचते थे कि फ़ीमेल क्या है, फाइनेंशियल बर्डन कंसिडर की जाती थी प्रीवियस डेज में। ठीक है, तो उसके लिए लोग क्या करते थे, ये प्री नाइटल एंड प्री कंसेप्शन डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के थ्रू क्या करते थे, चेक कर लेते थे कि अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसको वहीं पे अबॉर्ट कर दिया जाता था, और अगर मेल चाइल्ड है तो फिर उसको कंटिन्यू किया जाता था। ठीक है, तो ये क्या किया गया, स्टॉप करा दिया गया 1994 में, पूरी तरीके से स्टॉप करा दिया गया। अबॉर्शन सिर्फ उसी कंडीशन में करा सकते हैं या फिर अलाउ है कराना जब जो मदर है उसको अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर जान का प्रॉब्लम या कोई हेल्थ इशू हो रही है तो ऐसे सिनारियो में करा सकते हैं। अदरवाइज़ ये पनिशेबल बाय लॉ है अगर कोई ऐसा कराता है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें क्या गई, अकॉर्डिंग टू 1994 सेक्स सिलेक्शन इज़ प्रोहिबिटेड। 4 नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट 1990, नेशनल कमीशंस बनाई गई है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स के थर्ड वाले क्वेश्चन में हमने रेड्रेसल मैकेनिज्म देखा था, जिसमें मैंने आपको रेड्रेसल मैकेनिज्म में मतलब टू करेक्ट समथिंग, किसी भी चीज़ को करेक्ट करना है तो उसके लिए मैंने क्या बनाया था कि हमारी पार्लियामेंट प्रेसिडेंट द्वारा खुद एक क्या बनाती है, नेशनल कमीशन बनाती है, जो इन्वेस्टिगेटर टीम होती है या फिर पूरे एक टीम होती है जो पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है, इंक्वायरी करती है। ठीक है, तो वो टीम होती है एज इट इज़ जो टीम यहाँ पे भी क्रिएट की जाती है, तो इट इज़ कॉल्ड एज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1990। ठीक है, तो यहाँ पे कमीशंस बनाई जाती है वुमेन्स के लिए भी। जैसे मैं अगर जस्ट जनरल एग्जांपल दूँ तो जिसमें आप महिला मंडल ध्यान रख सकते हो, जैसे कि महिला मंडल होती है वैसे ही एक बड़े लेवल पे होता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, मतलब वुमेन कैन विजिट हियर। नेक्स्ट है कमीशन ऑफ सती, कॉमन एंड वेरी फेमस। अगर आपने को पता होगा तो हम देखते हैं कि पहले क्या होता था कि विमेन को क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। क्यों जला दिया जाता था, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो विमेन को भी क्या कर दिया जाता था, उसी के साथ जो चिता जलाई जाती थी उसी के साथ उनको क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। तो इसको स्ट्रिक्टली प्रिवेंट किया गया, रोका गया, क्योंकि सबकी एक लाइफ होती है, उसे हम जी सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रोहिबिशन था, इसको प्रिवेंट कराया गया कमीशन ऑफ सती को। तो हमने यहाँ पे ये कुछ लिमिटेड पॉइंट्स डिस्कस किए, आगे देख लेते हैं। लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, विमेन कैन पार्टिसिपेट इन लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ ऑल्सो, मतलब लीगल जो अथॉरिटीज़ होती है या फिर लीगल कुछ फाइल करना है, डिफेंड करना है, तो विमेन कैन डू दिस। ठीक है, indecent representation of women, many times people are representing the women in very indecently. You can take the example या फिर women representing indecently through advertisement, through publication or writings, paintings, figures and all. ठीक है, आप देखते होंगे कि वुमेन्स को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, इनडिसेंटली रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी पोस्टर्स में आप देख लोगे या फिर कभी कोई ड्राइंग में या फिर राइटिंग में कोई लिख कर रिप्रेजेंट करता है इनडिसेंटली। तो इसको भी क्या किया गया है, स्टॉप किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है अकॉर्डिंग टू 1986 एक्ट। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, इक्वल रेम्यूनरेशन हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ वुमेन्स में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ इंडियन मैन एंड वुमेन। तो सेम हियर वी हैव एन एक्ट अबाउट द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976।
सेकेंड, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन जो प्रेगनेंसी होती है, इसका टर्मिनेशन के लिए दो या तीन कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि अगर हेल्थ इशू है मदर का तो आप करा सकते हो, या फिर चाइल्ड किसी रेप केसेस की वजह से है तो वैसे सिनारियो में आप टर्मिनेट करवा सकते हो। अदरवाइज इस एक्ट के थ्रू क्या होता है, टर्मिनेशन को भी क्या गया, प्रोहिबिट किया गया है, आप नहीं कर सकते अगर कोई जेन्युइन रीज़न है, सो यू कैन डू इट। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये तो कॉमन है, डाउरी दहेज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, दहेज वगैरह के लिए जैसे कि आपने देखोगे इन लॉज वाले काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते हैं कि इनको इतना चाहिए, इतने कैश चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ये बर्तन चाहिए। तो ऐसे सिनारियो में भी जो लड़की होती है वो क्या कर सकती है, अगेंस्ट जा सकती है और 1961 के तहत आप केस भी फाइल कर सकते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961, कुछ मैटरनिटी बेनिफिट्स भी दी जाती है, जैसे लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में भी आपने डिस्कस किया था। तो मैटरनिटी बेनिफिट्स जैसे कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो शील गेट सम पेड लीव्स फ्रॉम हिज ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम हर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन से उसको क्या मिलते हैं, मैटरनिटी रिलीफ मिल जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग होता है, कोई 4 महीना, कोई 6 महीने के लिए देता है, बिफोर एंड आफ्टर का मिला के, ठीक है। तो ये जहाँ पे कुछ हम लोगों ने लीगल राइट्स डिस्कस कर लिए, ठीक है। एंड इमोरल ट्रैफिक, ज़बरदस्ती ट्रैफिकिंग करना विमेंस का, ये प्रिवेंशन एक्ट 1956 में बनाया गया। इमोरल ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। मैनी टाइम्स पीपल आर डूइंग इमोरल ट्रैफिकिंग जस्ट बिकॉज ऑफ देयर अर्निंग सोर्स, ठीक है। हिंदू सेशन एक्ट, हिंदू सेशन एक्ट है, बहुत अच्छा एक्ट है, जिसमें आप अगर देखोगे कॉमनली जनरली आपने क्या देखा है कि अगर समझो कि कोई एक फैमिली है, कोई उनका अच्छा खासा प्रॉपर्टी है, ठीक है, फैमिली में 2 मदर एंड फादर है, उसमें 4 बॉयज़ है और एक गर्ल है, ठीक है, लड़की है, 4 लड़के हैं, 1 लड़की है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, घर का जब पार्टिसिपेशन किया जाता है तो वो सिर्फ कितने लोगों में किया जाता है, 4 लोगों में। 5वां जो लेडी होता है उसके लिए इतना कोई ज़रूरी नहीं होता। बट हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू क्या होता है, फीमेल्स को भी उनके जो प्रॉपर्टी होती है, उनके जो प्रॉपर्टी होती है, पेरेंटल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी मतलब उनके माँ बाप की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें उनका भी हक होता है अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। माइंस एक्ट 1952 और फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब क्या डिस्कस किया, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम होता है मॉर्निंग 7 टू इवनिंग 6 तक का टाइम होता है। मॉर्निंग 7 में आप जा सकती हैं, मतलब मॉर्निंग 7 PM टू इवनिंग 6 PM के बिटवीन में किसी भी माइंस एंड फैक्ट्रीज में विमेन कैन वर्क, उसके बाद अलाउ नहीं है फॉर द सेफ्टी एंड फॉर द सिक्योरिटी। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 हमने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिस्कस किया है। मिनिमम वेजेस मतलब जितना वो लोग काम कर रहे हैं, विमेन काम कर रही है, उतना तो मिलना ही चाहिए, उनको अलाउ नहीं है इसमें डिस्क्रिमिनेशन करना, ठीक है। अदर एक्ट्स में बॉन्डेड लेबर सिस्टम आप देख सकते हैं, विमेन के साथ भी बॉन्डेड लेबर होता था, एबॉलिश किया गया है इस एक्ट को भी, ठीक है। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट अगर आपको याद हो तो मैंने इससे पहले भी बताया था कौन सा एक्ट है ये, 1976, ठीक है, हो गया। स्टूडेंट्स कैन राइट एनी 10 पॉइंट्स फॉर बोथ, आप कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स दोनों के लिए 10 पॉइंट्स लिख सकते हो। दैट्स इनफ फॉर टुडे। इफ़ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरी रिलेटेड टू माई लेक्चर, सो यू कैन write in the comment box. Okay, that's enough for today. Bye, have a nice day.